आशीष भाई, कुरान में गलती निकालने वाले जरा अमिताभ बच्चन से भी पूछ लीजिए, आप ही का इलाका में रहता है, कि हम तो गलतियां निकाल रहे हैं और आप अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं कुरान पढ़ने से ही मुझे सुकून मिला, दुनिया की कोई हॉस्पिटल में नहीं मिला। और इसी पर मैं आपको बोलता हूँ। नमस्ते सभी को मित्रों। वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि किन कारणों से, वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिन कारणों से मेरी शाहिद जी से बातचीत शुरू हुई। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों ने सुना होगा कि शाहिद जी अब एक नया दांव खेल रहे हैं। शाहिद जी ने अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया है, ये बताने के लिए कि कुरान जो है वो सही है या फिर इस्लाम जो है वो सही है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन को कल्बे सुकून कुरान पढ़ने से मिलता था। हालांकि जिस समय उन्होंने मुझे ये बात बताई थी उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि अमिताभ बच्चन ने सच में ये बात कही है, तो मैं इस बात को लेकर संशय में था। लेकिन अब मैं थोड़ा अपना विचार रख सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन के ऐसा बोलने के पीछे क्या कारण रहे होंगे या फिर क्या कारण हो सकते हैं। अब देखिए, चूँकि वो कूली फिल्म कर रहे थे, कूली फिल्म बिल्ला नंबर 786, और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस फिल्म के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो कादर खान हैं। और कादर खान ठहरे इस्लामिक व्यक्ति, दीन वाले। हो सकता है कि कादर खान या फिर उन्हीं के जैसे किसी व्यक्ति ने उनको कुरान पढ़ने की सलाह दी होगी जिस वक्त उन पर आत्मघाती हमला हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उनका जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था उस फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो पुनीत इस्सर के द्वारा जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको चोट लगी थी, तो हो सकता है कि उस वक्त चूँकि वो मुस्लिम कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे, तो हो सकता है कि उन्होंने कुरान पढ़ी हो और वो ठीक हुए हों। अब बात यह है कि उनका ठीक होना उन्होंने जोड़ लिया हो कुरान से, अल्लाह से, जबकि सच्चाई तो ये रही होगी कि भैया वो डॉक्टरों के इलाज से ठीक हुए होंगे। लेकिन उन्हें उस अवस्था में जब उन्हें पेन किलर वगैरह और तमाम तरह की दवाइयाँ दी जाती रही होंगी जिससे वो अच्छा फील करें, जिससे उनका शरीर रिलैक्स हो, और उस अवस्था में उन्होंने कुरान पढ़ी होगी तो उनको सुकून मिला। ये सुकून कोई अलौकिक सुकून नहीं है या फिर परम ज्ञान वाला सुकून नहीं है, आत्मबोध वाला कोई सुकून नहीं है, बल्कि ये सुकून एक सामान्य और औसत दर्जे का सुकून है, अगर ये सुकून कहा जाए तो। क्योंकि यही सेम सुकून अमिताभ बच्चन को जो कुरान पढ़ने के बाद आया है, वहीं कई लोगों को बाइबल पढ़ने पे भी आ जाता है, आ रहा है। बाइबल पढ़ के सुकून आ रहा है, कई लोगों को गीता पढ़ के भी सुकून आ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अमिताभ बच्चन को कुरान पढ़ के सुकून क्या मिला होगा, किस बात का उन्हें सुकून मिला होगा। इस बात का कि भैया वहाँ मरने के बाद 72 ठो मिलेंगी, या फिर ये भी कैसे सुकून मिला होगा क्योंकि नीचे से कटा तो है ही नहीं, तो जन्नत में तो नहीं जा पाएंगे, पाक तो हैं ही नहीं वो, नापाक आदमी कैसे जन्नत में जाएंगे। तो उनको सुकून क्या मिला? ये पढ़ के सुकून मिला कि एक मर्द के बराबर 2 औरतें हैं, ये पढ़ के उनको सुकून मिला, या फिर एक आदमी 4 4 ठो बीवी रख सकता है, ये पढ़ के सुकून मिला।
या फिर ये पढ़ के सुकून मिला कि भैया एक आदमी अपनी बीवी को मार सकता है, ज़रूरत पड़ने पर कमरे में छोड़ सकता है, बंद कर सकता है कमरे में, ये पढ़ के सुकून मिला? क्या पढ़ के सुकून मिला होगा? रमज़ान के महीने बीत जाने या फिर हराम के महीने बीत जाने के बाद काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ पकड़ कर दो, ये पढ़ के सुकून मिला? यही पढ़ के सुकून मिला होगा? अगर ये पढ़ के सुकून मिला है तो मानना पड़ेगा कि भैया अमिताभ बच्चन जी, आप एक्टर भले अच्छे हो, लेकिन आपका जो सुकून का जो माध्यम है उसमें गड़बड़ी है, वो बड़ा गंदा है। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमिताभ जी ने अपने किसी इंटरव्यू में, किसी वक्तव्य में ये भी कहा था कि कुछ इसी तरीके से मतलब बात कही थी कि वो बाय बर्थ हिंदू हैं, बाय चॉइस नहीं, कुछ इसी तरीके से बात कही थी उन्होंने। तो उस व्यक्ति से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो व्यक्ति शुरुआत में जैसी फिल्में करता है, शुरुआत की उस व्यक्ति की 10 फिल्में ले लीजिए, प्रसिद्ध फिल्में, चर्चित फिल्में जो हिट हुई हों, उसकी विचारधारा उसी के अनुकूल बनती है। खैर जो भी है, लेकिन जब शाहिद जी ने मुझे अमिताभ बच्चन का जो प्रमाण दिया, उसके बाद शाहिद जी से मैंने किस तरीके से बातचीत करी, वही बातचीत आज की इस कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। तो बिहार के रहने वाले, मुंबई में बिजनेस करने वाले शाहिद जी के साथ व्हाट्सएप पर ऑडियो कमेंट के थ्रू हुई हमारी लंबी चर्चा का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आशीष भाई, कुरान में गलती निकालने वाले जरा अमिताभ बच्चन से भी पूछ लीजिए, आप ही का इलाका में रहता है, कि हम तो गलतियां निकाल रहे हैं और आप अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं कुरान पढ़ने से ही मुझे सुकून मिला, दुनिया की कोई हॉस्पिटल में नहीं मिला। और इसी पर मैं आपको बोलता हूँ कि भैया आप इससे दूर हो जाओ, एक दोस्त के नाते आपको भी और चरण भाई को भी। जहाँ कहीं सुकून नहीं मिलेगा ना, वहीं ये कुरान ही आपको सुकून देगा, हर बीमारी से निजात। लेकिन नहीं मानेंगे ना आप लोग। अभी वो अमिताभ बच्चन की भी बात इनकार करेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोग का ना दिमाग में कुछ और बैठ गया भाई। आप उसको फायदा की बुनियाद से नहीं देखना चाहते, आप उसमें नुस्ख निकालने की बुनियाद से देखना चाह रहे हैं, आप उसमें ऐब निकालने की बुनियाद से देखना चाह रहे हैं। इसलिए आपको फायदा पहुंचा भी नहीं सकती है। आप उसको फायदा की नीयत से, दिल से, सीने से लगाकर और अल्लाह से माफी मांग लीजिए और मन में बोलिए कि अल्लाह पाक, आप जिस तरह अमिताभ बच्चन को भी सुकून पहुंचाए हैं, जो कोई हॉस्पिटल में नहीं इलाज हो पाया उसका और सुकून नहीं मिला, उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी खुशियां और हमें भी सुकून पहुंचा दीजिए। इससे बेहतर और कोई मशवरा नहीं है और कोई जवाब नहीं है भाई। बस भाई जी, ये बात अमिताभ बच्चन ने कहाँ पे कही है, थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है। और जहाँ तक रही बात, आप बता दीजिए कहाँ पे है ये बात। और अमिताभ बच्चन को क्या आप कोई धर्म का ज्ञाता समझते हैं क्या? बहुत बड़ा जानकार है वो, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। खुलेआम कह रहा हूँ, उनको कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। तो जिसको रत्ती भर भी नॉलेज नहीं रहेगा वो तो किसी पे भी बोल देगा कुछ भी। चलिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आप जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, उसमें मूर्खतापूर्ण बात ही बोलोगे, कोई भी प्रमाण नहीं दोगे, कोई भी तथ्य से बात नहीं करोगे, बस हवा हवाई वाली बात करोगे। जैसे कि आपके तथाकथित किताब में लिखी है, उसी तरह से आप हवा हवाई बात करोगे, कोई भी प्रमाण नहीं दोगे या फिर कोई भी नंबर करेक्ट नहीं बताओगे। देख लीजिएगा चरण भाई, यही बात होगी, ये इसी तरह की बात करेंगे, लेकिन जवाब कुछ भी लॉजिकल नहीं देंगे। भाई आप ये मिराज रब्बानी की बात कह रहे हो, ठीक है? उस तरह से तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा उठ के बोल देगा, उसकी बात को सच मान लोगे आप? हैं? मतलब कुछ भी कह रहे हो यार, कुछ भी।
बोला होगा, तो वो कौन सा धर्मात्मा आदमी है? ये मिराज रब्बानी, मौलाना मिराज रब्बानी बोल रहा है, ये एक नंबर का जाहिल आदमी है, दोगला आदमी है। मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि वो कैसे दोगला है। उसके ऑडियो में सुना सकता हूँ वीडियो जिसमें वो दोगली बातें कर रहा है। यूट्यूब में सर्च कीजिए आशीष भाई और देखिए अमिताभ बच्चन कहाँ बोला है सो। कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है अमिताभ को, ऐसा करके यूट्यूब में सर्च कीजिए। अब आप बोलते हैं अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं पता है। अरे पूरे स्टारों के स्टार हो रह चुके हैं हर एंगल से। धर्म के बारे में उसे कुछ नहीं पता होगा। धर्म के बारे पता हो या ना हो, लेकिन जब वो थक गया और उसको दिली सुकून नहीं मिला, तब वो बोल रहा है कि मैं जब से कुरान पढ़ना चालू किया हूं, मेरे दिलों को और दिमाग को सुकून मिलना चालू हो गया। वो धर्मदाता है या नहीं है, आई डोंट नो। और रह गई प्रोनाउंसिएशन के बाद, तो भाई अभी मद्रास के लोगों को प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है, हम यूपी वालों को अलग रहता है, महाराष्ट्र वालों का अलग रहता है। हम लोग जिसको डिसीज बोलते हैं वो लोग उसको डिजीज बोलते हैं। वो दैट इज ए अदर मैटर। वो प्रोनाउंस है। हम लोग बोलते खाना खाया क्या, उसी को मद्रासी लोग बोलते तुमने काना काया क्या। कभी आएगा मेरे को पोला अभी, मैं इधर नहीं मांगता जी। जिसको हम लोग बोला बोलते वो लोग पोला बोलते हैं, जिसको हम लोग खाना बोलते वो लोग उसको काना बोलते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन की बात हो गई ना भाई। तो आप वो धर्मदाता है या नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि जब से मैंने कुरान पढ़ना चालू किया, मुझे दिली सुकून मिला, क्योंकि मैं परेशान हो गया था। मैं एकदम हमेशा तकलीफ में रहता था। किसी ने मुझे मशवरा दिया कि भाई तुम कुरान पढ़ो, सुकून मिलेगा। और जब से मैंने पढ़ना चालू किया, तब से मुझे सुकून मिलना चालू किया। और एक आप हैं जनाब, जो आप गलतियां निकालना चालू कर दिए हैं। न जाने आपकी सुकून कहाँ छिन जाएगी, उसी का मुझे डर है। और तीसरी बात कि अलिफ लाम मीम में जब आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं, तो है ना कि हमने उसके दिलों पे मोहर कर दिया और उसके आंखों पे पट्टी लगा दी और उसके कानों में पर्दा लगा दिया, उसे कुछ नहीं सोचता। और फिर अगला लफ्ज ये भी बोल रहा है कि वो सख्त अजाब में है, ही विल गेट ट्रिपल पनिशमेंट। और हम लोग मुसलमानों को बोल रहा है, ईमान वालों कि तुम उसको कितना भी समझाओ, वो समझने वाला में से नहीं है। तो मुझे लगता है शायद आप उन्हीं में से हैं क्या। अलिफ लाम मीम सूरह बकरा की पहली आयत के बाद कहाँ से मैं बताता हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यहाँ से देखिए आप क्या है जो सक्सेस, उसके बाद क्या है कि हु बेंट ऑन डिनाइंग ट्रूथ, मतलब इस कुरान को जो झुठलाएगा उसके, हु बेंट ऑन डिनाइंग ट्रूथ इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर यू वांट देम और नॉट, दे विल नॉट बिलीव। गॉड हैज सील्ड देयर हार्ट्स and their ears and cover their eyes and they will have a triple punishment। तुम उसको कितना भी समझाओ, वो समझने वालों में से नहीं है। उनके दिलों पे मोहर लगा दी गई है, उसके कानों में भी मोहर लगा दी और उसके आंखों में पर्दा लगा दिया है, और वो लोग सख्त आजाब में आने वाले हैं। तो सुकून चाहिए तो अमिताभ की तरह आ जाइए, इसी में भलाई है। और आप कितना भी दिमाग लगा लो भाई, आप नहीं सक्सेस हो पाओगे। ये मेरा ईमान, मतलब इल्म की बुनियाद पे नहीं बोल रहा हूँ, एजुकेशन की बुनियाद पे नहीं बोल रहा हूँ, ईमान की बुनियाद पे बोल रहा हूँ कि जिस जिसने भी कुरान को झुठलाया वो बर्बाद और तबाह हो गया, और जिस जिसने अपनाया वो सुकून और कल्बे सुकून और जिंदगी में भी सुकून पर मिला उसको। तो आए कुरान में गलतियां निकालने वाले, कम से कम वो गैर मजहब से तो सीखो। ठीक है वो धर्मदाता नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है, जब से मैंने कुरान पढ़ना चालू किया मुझे सुकून ही सुकून, और कल्ब में सुकून और हर चीज में सुकून, जो मुझे हॉस्पिटलों में नहीं मिला। और जो आप बोल रहे थे कि तमिलियन लोग बात करते हैं, आई अयो क्या करते जय हाँ तुमको बोलते ऐसे नहीं ऐसे बोलने का। हाँ तो उन लोगों की लैंग्वेज में पता चलता है, ठीक है। गुजराती लोग हो गए या फिर बंगाली हो गए, उड़ी बाबा
ये क्या बोलता है तुम, पानी खावे जल खावे जो, वो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो लोग हर चीज़ को खावे खावे बोलते हैं, उनका समझ में आता है। लेकिन यूपी बिहार के लोग सक्सेस को कब से सक्सेस बोलने लगे, ये बताइए। कोई एक बोला क्या? कुछ भी अपनी बात, अपनी झूठी बातों को, अपनी गलत बातों को बताने के लिए कुछ भी औंडा पौंडा रीजन दे रहे हो यार। और जो कोई भी इंग्लिश जानता है तो वो तो इतना तो जानता होगा कि सक्सेस का मतलब क्या होता है, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। सक्सेस को अगर सक्सेस बोलेंगे, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। आप एक तरफ ये दम्भ भरते हो, ये डींगे हाँकते हो कि आपको इंग्लिश का पता है, जबकि कई बार मैंने देखा है आपको ग्रामर की भी नॉलेज नहीं है। तो आप कहते हो कि आपको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो कोई बंदे को जो इंग्लिश का नॉलेज रखता हो, कम से कम इतनी गंदी बात तो नहीं बोलेगा अच्छी चीज़ के लिए। सक्सेस को सक्सेस तो नहीं बोल सकता अगर नॉलेज होती तो। और जहाँ तक आप भाषाई लैंग्वेज की कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा बोलने के एक्सेंट में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप बताइए कौन सा यूपी बिहार वाला सक्सेस को सक्सेस बोला है? कुछ भी। भाई जी, अब मैं आपकी ही भाषा में ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, बड़े 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 फिल्म स्टार्स, ये भी पूजा कर रहे हैं। तो इनकी बात मतलब क्या ये जानकार नहीं होंगे? अगर अगर अमिताभ बच्चन को आप जानकार कह रहे हो तो ये क्या जानकार नहीं है? सुपरस्टार है भाई, ये गलत कर रहे हैं? इसी पे एक आयत उतरी है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। You who you you who deny the truth, I do not worship what you worship, and you do not worship what I worship. I will never worship what you worship, and you will never worship what I worship. You have your religion, I have mine. मैं जिसे पूछता हूँ उसे आप नहीं पूजोगे, जिसे तुम पूछते हो उसे मैं नहीं पूजूंगा, और जिसे मैं पूछता हूँ उसे आप हरगिज नहीं पूजोगे, और जिसे तुम पूछते हो उसे मैं हरगिज नहीं पूजूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आपको आपका मज़हब प्यारा और मुझे मेरा मज़हब प्यारा। ओके, अब यहीं पे बात को ख़त्म करें कुरान की आयत के साथ। ये कुरान की आयत ही है, कुल या अय्युहल काफिरूना। देख लीजिए कि भाई उन लोगों से बहस मत करो, उसके मज़हब पे खुश रहने दो, और आप अपना हमें अपने मज़हब पे खुश रहो, क्योंकि वो लोग है ही है जो सच्चाई से इनकार करने वाले लोग। पहला लफ्ज बोल रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, यू हु डिनाई द ट्रुथ, आई डू नॉट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप एंड यू डू नॉट वर्शिप व्हाट आई वर्शिप, and I will never worship what you worship, and you will never worship what I worship. You have your religion, I have mine. तुमको तुम्हारा मजहब प्यारा, मुझे मेरा मजहब प्यारा। नो डिस्कस, नो बहस, नो मिसाल। ओके, बाय। भाई फिर वही आपने बात कही, ठीक है। ये लकुम दीन वली दीन जो ये बताए हैं सूरह बकरा का, सूरह बकरा में ही है ना, आयत नंबर 256 में बोला गया है। अब उसके ही विरोध में कई जगह पे लिखा है कि दीन तो सर्वश्रेष्ठ इस्लाम ही है। सूरह इमरान आयत नंबर 19 और सूरह तौबा आयत नंबर 3 और सूरह तौबा आयत नंबर क्या नाम से 29 में भी है, और कई जगह पे है कि भैया जो इस्लाम के अलावा कोई और मजहब तलब करेगा वो घाटा, आखिरत में घाटा उठाने वाला होगा। हम उसे मारेंगे, काटेंगे, और ये बोला है कि नबी उनसे लड़ो और उन्हें कत्ल करो जो ऐसा मतलब दूसरे दिन को तलब करते हैं। आयत नंबर मैं बता रहा हूँ, आप ये सब चेक कर लीजिएगा। अल-निसा आयत नंबर 56, अल-निसा आयत नंबर 48 और
अल-निसा का आयत नंबर 116 मतलब 116 और अल-निसा का 153। यहाँ पे एक तरफ तो कह दिया कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए, दूसरी तरफ कहा कि भैया हमारा दिन नहीं मानोगे तो तुमको मारेंगे काटेंगे। ये दोगली बात और मूर्खता वाली बात है कि नहीं है? अगर ऐसा ही होता तो हम तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए, और उसके बाद इतनी सारी जगहों पे कह रहे हैं कि जो नहीं मानेगा हमारा दिन उसको हम मारेंगे काटेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि भैया आखिरत के दिन अल्लाह ताला आपसे सवाल पूछेगा कि क्यों नहीं ईमान लाए, क्यों नहीं मेरी बातों को माना, तो आप क्या जवाब दोगे? चलिए अब मैं जवाब देता हूँ। मैं ये जवाब दूंगा कि या अल्लाह, मैं इसलिए नहीं ईमान ला रहा था क्योंकि जो तूने मुझे बुद्धि दी थी और जो तूने कुरान में कई जगह पे बोला है कि भैया सोचते समझते क्यों नहीं, खुली खुली बातें हैं, उसको सोचो समझो तब मानो। भैया मैंने उस पर सोच समझ किया, विचार किया, और तब मुझे लगा कि वो गड़बड़ है, और मैंने तेरे बंदे से पूछा भी, लेकिन तेरा बंदा मुझे सेटिस्फाई भरा उत्तर दे ही नहीं पाया, मुझे कन्विंस कर ही नहीं पाया। तो ये तेरे बंदे की गलती है अल्लाह ताला, मेरी गलती नहीं है। मैंने तो, तूने जो मुझे बुद्धि दी थी, जो इल्म दिया था, उसी के बिना पे मैंने ये पूछा था, तो वो तो तेरे बंदे शाहिद भाई की गलती है। तो उसे जहन्नुम में जला क्योंकि उसने मुझे नहीं समझाया, वो मुझे नहीं बता पाया, गलती उसकी है। और अंत में वो कहने लगा कि ऐसा नहीं वैसा, तुझे शैतान ने भटकाया है, ये वो फलाना ढिमकाना, जबकि वो मुझे बता ही नहीं पाया क्योंकि उसे खुद इल्म नहीं है। तो गलती उसकी है, जो तुझे अपने आप को तेरा बंदा कहता है, वो ही मुझे समझा नहीं पाया अल्लाह ताला। तो मेरी गलती नहीं है। आखिरत में मैं तो यही कहूँगा, यही दलील करूँगा, अगर होगा तो ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि भैया शाहिद भाई की गलती है कि वो मुझे समझा नहीं पाए। उन्होंने भी मूर्खतापूर्ण बातें कहीं इधर उधर की, लेकिन वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए। और हाँ, मैं एक भविष्य की बात भी कहता हूँ। मैं अल्लाह ताला से ये भी कहूँगा आखिरत के दिन, जब वो मुझसे पूछेगा कि तूने ईमान क्यों नहीं लाया, तो मैं ये भी कहूँगा कि अल्लाह ताला, तेरा बंदा ही मुझे समझा नहीं पाया, उसको ही हिम्मत नहीं हुई समझाने की, और अंत में पल्ला झाड़ गया। बोलता है कि मैं तो वही मानूंगा, आप जो भी मानो। मुझको भटकता हुआ छोड़ दिया उसने, जबकि उसका ये फ़र्ज़ था, जो कि आपने भी कहा है किताब में, कि भैया सही रास्ते पे लाओ, लोगों को समझाओ। वो समझा ही नहीं पाया, तो क्या किया जाए? मेरी गलती नहीं है, उसे सजा दो। सॉरी आशीष भाई, नो बहस प्लीज, नो बहस, नो मिसाल। आप अपने दिन में खुश रहिए, मैं अपने दिन में खुश हूँ। नो बहस प्लीज, कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं। अब भाई मुझे पहले से ही पता था कि आप यही कहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आप भी मानते हो कि इस्लाम और कुरान सच्चा नहीं है। इसलिए मैं इस पे किसी को जवाब नहीं दे पाऊंगा या कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, जैसे कि आप मुझे नहीं कर पा रहे हो, चरण भाई को नहीं कर पा रहे हो। और पता नहीं किस मूड से आप क्या समझ के चरण भाई को इस्लाम की दावत दे रहे थे, हैं? जबकि आपको खुद नहीं पता है कुछ चीज़, और आप खुद नहीं सवालों के जवाब दे पा रहे हो, और आप ये बातें कर रहे हो भाई, और कह रहे हो कि आप अपने दिन में खुश रहिए, मैं अपने दिन में। पहली बात तो बताऊं कि हमारे लिए मेरा दिन और रात नहीं है, ठीक है? मेरा धर्म है, धर्म अलग होता है, धर्म के जैसा कोई नहीं, धर्म केवल एक होता है। आपका दीन होगा, क्रिश्चियनिटी कोई दीन होगी, और क्या नाम से जूडाइज्म कोई दीन होगा, लेकिन धर्म धर्म होता है, वो दिन रात मजहब वगैरह कल्ट वगैरह नहीं होता, ठीक है? आप कह रहे हो कि भैया आप इसके बाद नो बहस, और कमेंट करते चले जा रहे हो। आपका दूसरा कमेंट देख रहा हूँ आ गया है, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया। आपको लगता है कि कुरान फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है तो आप उसको पढ़िए। आपको नहीं लगता है कि कुरान फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है, मत मानिए। मुझे बहस नहीं करना है, आपको मुझे बहस नहीं करना है अब आपसे। और अब मैं क्या बोलूँ, मैं आपको मिसाल भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जिसने भी कुरान को अपनाया उसकी ज़िंदगी संवर गई, और जिसने इसके नेगेटिव चला उसकी बर्बादी भी आ गई। लेकिन मैं ये बात भी आपको नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मुझे आपसे नहीं बहस करना है। और वो जो गणेश भगवान का आपने भेजा है ना, वो सलमान खान,
وہ یہ نہیں بولا ہے کہ اس کو پڑھنے سے سکون ملتا ہے. سو وہ تو بس ایک ایکٹر ہے، اس لیے فارمیلٹی نبھا دیا. امیتابھ بچن نے ڈنکے کی چوٹ پہ بولا ہے کہ جس کو سکون چاہیے وہ قرآن کو اپناوے. وہ مذہبی اعتبار سے نہیں بولا، وہ یہ بولا کہ جس کو سکون چاہیے، زندگی میں خوشی چاہیے، وہ قرآن کو اپناوے. وہ ایکٹر کی بنیاد پہ نہیں بولا. اور سلمان خان نے یہ نہیں بولا کہ مطلب اس کو اپنانے سے سکون ملے گا، ایسا ملے گا. وہ تو ایک ایکٹر کے حساب سے اپنایا. لیکن سکون قلب کے لیے میں تو ڈنکی کی چوٹ سے بولوں گا، سکون قلب اور زندگی میں خوشی کے لانے کے لیے قرآن کو اپناؤ. قرآن میں غلطیاں نکالنے والے انسان. جتنے آپ کے 56 دیشوں میں قرآن کو ماننے والے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیا جائے تو سب برباد ہی ہیں نا. وہ تو مانتے ہی ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ جتنوں نے مانا سب کی زندگی سنور گئی. کہاں زندگی سنوری؟ برباد کر کے رکھ دیا ہے آپ نے، آپ لوگوں نے پوری دنیا کو قتل و غارت اور جہاد اور آتنکواد کے پیچھے برباد کر کے رکھ دیا ہے یار اسی قرآن نے. کیسی بات کرتے ہو؟ پوری طرح سے انسان دنیا کو نرک بنا کے رکھا ہے آپ لوگوں نے، جہنم بنا کے رکھ دیا ہے دنیا کو. اور بتا رہے ہو جس نے مانا اس نے وہ کیا ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا. جہنم بنا کے تباہ کر کے رکھ دیا ہے آپ نے اس دنیا کو جو اتنی پیاری تھی. آپ لوگوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. آپ لوگ تو مانتے ہو 4 دن کے لیے یہاں پہ رہنا ہے، اس کے بعد تو کہیں اور جانا ہے. تو 4 دن کے لیے یہاں پہ ہیں تو کیوں اس کی قدر کریں؟ مارو کاٹو لوٹو پیٹو کر رہے ہیں بھائی اسلام کے نام پہ. قرآن ہاتھ میں لے کے لوگوں کو مار رہے ہیں بھائی. اور بتا دیجئے کہ کسی نے گیتا ہاتھ میں لے کے کسی کو مارا ہو، یا پھر وید لے کے ہاتھ میں مارا ہو کسی کو. دنیا کو نرک بنا کے رکھا ہے بھائی. اور بتا رہے ہو کہ جو مانے گا وہ کامیابی پائے گا، فلانا ڈھمکانا. بل گیٹس تو مطلب کہ ایسے ہی کامیاب ہو گیا. دھیرو بھائی امبانی تو ایسے ہی کامیاب ہو گیا. اس نے ان لوگوں نے کون سی قرآن پڑھی تھی جو کامیاب ہو گئے اتنے ہیں؟ کچھ بھی مورکھتا والی بات کرتے ہو یار. مجھے پتا تھا کہ آپ کی اوقات نہیں ہے بولنے کی. اس پہ کس حساب سے آپ یہ سب باتیں کہہ رہے ہو، اور کس حساب سے آپ چرن بھائی کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی، جبکہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے. اور جب اس کی سچائی میں بتانے لگا تو آپ پلہ جھاڑ لیے. مجھے لگا تھا یار آپ تھوڑے سے بدھیمان ویکتی ہو، بدھی سے کام لینے با، لیکن آپ تو مطلب ایک دم بدھی شونیہ نکلے بھائی. آپ کے اندر ذرا سی بھی بدھی نہیں ہے. نہ تو کوئی ریفرنس دے سکو آپ، نہ تو کسی دلیل سے بات کر سکو. بس فلانا ڈھمکانا خیالی پلاؤ بتاتے ہو یار. کہہ رہے ہو جو قرآن مانا اس نے کامیابی پائی، یہ وہ فلانا ڈھمکانا. دنیا کو جہنم بنا دیا ہے قرآن ماننے والوں نے. کیسی بات کرتے ہو آپ؟ مجھے پتا ہے اب آپ بھی مانتے ہیں. جتنا میں نے بول دیا ہے نا آپ مانتے ہیں. بھلے آپ ہم سب کے سامنے کچھ بھی بولیں، لیکن دل میں آپ بھی مان گئے ہیں کہ بھیا ہاں غلط تو ہے. اس لیے اب آپ پلہ جھاڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اب اسے لے کر بات آگے مجھ سے تو نہیں کر سکتے. اور چرن بھائی کو دوبارہ اگر آپ کہیں گے تو پھر مجھ سے بات کیجئے. پہلے چرن بھائی سے بات کرنے سے پہلے، یا پھر چرن بھائی کو برگلانے سے پہلے مجھ کو کنونس کیجئے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اگر آپ چرن بھائی سے بولیں گے تو وہ بےمانی جھوٹی بات ہوگی آپ کی، جب تک کہ آپ مجھے کنونس نہیں کر پائیں گے. اور میں کچھ ادھر ادھر کی بات نہیں، میں قرآن پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں. جو آیتیں ہیں کھلی آیتیں ہیں، ان سے میں بات کر رہا ہوں. آپ اس سے جواب نہیں دے پا رہے ہو. کہہ رہے ہو دنیا کو بنایا، نرک بنا کے رکھا ہے دنیا کو قرآن کو ماننے والوں نے. بھائی یہ جو میں نے اوپر فوٹوز دی ہیں نا، دیکھیے یہ ریئل فوٹوز ہیں. اور یہ سب آتنکوادی ہیں دنیا میں. انہوں نے قتل و غارت مچا کے رکھا ہے، دنیا کو نرک بنا کے رکھا ہے. اور دیکھیں گے یہ اپنے ہاتھ میں قرآن لے کے اور ایک ہاتھ میں رائفل لے کے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، اور جو کہ سچ میں قرآن میں لکھا ہے. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو مانا کامیابی پایا؟ بھیا آتنک مچا کے رکھا ہے، دنیا کو ناش کرنے پہ تلے ہوئے ہو آپ لوگ جو قرآن کو مانتے ہو. کیسی بات کرتے ہو یار. یہ سب دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہاتھ میں رائفل لی ہے یہ عورت اور ایک ہاتھ میں قرآن لیا ہے. یہ لوگوں کا ویڈیوز بھی ہے، چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں. بھائی وہ 2 فرشتے جو آئیں گے منکر نکیر، اس کے ہاتھوں میں بروز ہوگا جس کو پوری مطلب انسان بھی اٹھا نہیں پائیں گے، جس کے دانت بڑے بڑے اور آنکھیں بجلی جیسی چمکتی ہوئی.
वो क्या पूछेगा मुझसे कि तुम्हारा रब कौन है? तो मुझे जवाब देना पड़ेगा अल्लाह। तुम्हारा दीन क्या है? मुझे जवाब देना पड़ेगा इस्लाम। और तुम्हारा नबी कौन थे? तो मुझे जवाब देना पड़ेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो मैं जन्नत से महरूम हो जाऊंगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों की बातों में उस अल्लाह, उस इस्लाम और उस मोहम्मद को छोड़ दूं? नामुमकिन। इसलिए मुझे ना मिसाल देना है और ना आपसे मुझे कोई बहस करना है। सॉरी। अच्छा भाई, लगे हाथ ये भी कर देना, मैं आपके पिछले कमेंट चेक कर रहा था, क्योंकि आप लगातार करते रहते हो तो सबका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये मुनकिर नकीर वाली जो बात कह रहे हो, ये तो मैंने बहुत सुना है। तो मुनकिर नकीर, पहले ये बताना कि कौन कौन सवाल पूछेगा। पहली बात, सवाल कौन कौन पूछेगा? पहले मुनकिर नकीर पूछेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पूछेंगे। और जब ये सब सवाल पूछ रहे हैं तो किरातबीन और कातिबीन को क्यों बिठाया है दाएं बाएं कंधों पे? अच्छे बुरा आजाब लिखने के लिए, अच्छे बुरे कामों को लिखने के लिए। मतलब वो याद नहीं रखते सकते अल्लाह ताला, पहली बात। और क्या वो किरातबीन कातिबीन नहीं बताएंगे मुनकिर नकीर को? मुनकिर नकीर पूछ रहे हैं, और चलो मुनकिर नकीर ने पूछ लिया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्यों पूछेंगे भैया? बुखारी में आया है कि वो पूछेंगे और फिर गवाही ली जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना। इस तरह की मूर्खता वाली बात कहते हो यार आप लोग। यही सब बता बता के आप लोगों ने लोगों को, दुनिया के एक बहुत बड़ी आबादी को आप लोगों ने बरगला के रखा है। और अब धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं और आपका बाइकआउट कर रहे हैं। नर्क बना के रखा है दुनिया को आप लोगों ने। मुनकिर नकीर, किरातबीन कातिबीन, ये फलाना ढिमकाना, कुछ भी, मतलब कुछ भी परी कथा बताओगे यार। मुनकिर नकीर पूछेंगे तो फिर उसके बाद आपके अल्लाह ताला क्यों पूछेंगे? उनको नहीं पता रहेगा या फिर वो बताएंगे नहीं? और पूछेंगे क्यों? अगर ज्ञानी है तो पूछे ना ही क्यों? जब ज्ञानी है तो मैं पूछूंगा क्यों? मतलब कि मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता है, तो वो जो पूछेंगे उनको नहीं पता है। कुछ भी मतलब मूर्खता वाली बात करते रहते हो यार, अपनी बातों में दोगले साबित हो रहे हो। आप दलील की बात करते हो, प्रमाण की बात करते हो, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी बात करते हो, सबसे ज़्यादा कौन मान रहा है उसकी बात करते हो। तो अब तक की हमारी जितनी भी बातचीत हुई है, मैंने आपको सारी बातें प्रमाण के साथ, दलील के साथ और लॉजिक के साथ बताई हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, किस तरह है, उस पर भी आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो 4 आदमियों को लाइए, निष्पक्ष लोगों को, और उनसे पूछिए कि क्या कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है? ये तो आपका दिल भी जानता होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है? और फिर भी आप ये मूर्खता वाली बात करते रहते हो। मुझे पता है सबसे अच्छा यही है कि चुप हो जाओगे, आप बोलोगे ही नहीं, क्योंकि आप भी मानते हो भाई कि भैया हाँ, दुनिया को नर्क बना रहा है कुरान और इस्लाम। नर्क बना के रख दिया है आप लोगों ने। कई सारे देश है तबाह हो गए भाई, इन्हीं के चक्कर में तबाह कर दिया है आप लोगों ने और आपकी उस तथा की किताब ने। चरण भाई हैं, निष्पक्ष होके बताएंगे कि क्या है और किस प्रकार से है, कौन लॉजिक से बात कर रहा है, कौन दलील से बात कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है, और कौन बस केवल ख्याली पुलाव बता रहा है, कोई प्रमाण नहीं दे रहा है। मैं हूँ कि वो आप हो। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा
कि देखिए बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा, तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी वो